अक्सर लोग यह चर्चा करते हैं कि हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवताओं की पूजा क्यों की जाती है। शिव जी, दुर्गा माता, गणेश जी, हनुमान जी, भगवान राम, कृष्ण आदि देवी देवताओं के अलावा भी कई सारे मंदिर हैं। ऐसे में मनुष्य किस मार्ग को चुने, यह उसके लिए दुविधा की स्थिति जैसी हो जाती है। विदेशों में देखते हैं कि अक्सर लोगों को केवल एक भगवान की पूजा करनी है। भारत में तो सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा का विधान है। सबसे शक्तिशाली कौन है और भगवान के इस रेस में किसको सुप्रीम बनाएंगे, किसको असल में मानेंगे, किस देवी या देवता की पूजा से जुड़ना सही है या किसकी पूजा करनी चाहिए, इस्कॉन मंदिर के रुक्मणी कृष्ण प्रभु के द्वारा आगे हम इसे जानते हैं। हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता होने के कारण एक साधारण आदमी यह कहता है कि मुझे किसी की पूजा नहीं करनी है, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मुझे इन झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसे में रुक्मणी कृष्ण प्रभु का कहना है कि इसके लिए हमें वेदों की गहराई में जाना पड़ेगा। वे कहते हैं कि वास्तव में वेद ज्ञान है, यानी भगवान की वाणी। भगवान ने जब इस भौतिक जगत के संचालन के लिए एक दिशा निर्देश दिया और वही वेद कहलाता है। वेद मानव समाज के हर पहलू पर प्रकाश डालता है, साथ ही हर पहलू में हमें कैसे जीना चाहिए इसका हमारे लिए मार्गदर्शन करता है। आगे रुक्मणी कृष्ण प्रभु कहते हैं कि वेदों में हर मानव की अलग अलग प्रकृति के अनुसार मानव की प्रकृति को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 मनुष्य की प्रकृति है। इन तीनों गुणों के मिश्रण से प्रत्येक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व बनता है। जिस प्रकार की मनुष्य की प्रकृति है वह उसी प्रकार की प्रकृति के इष्ट से आकृष्ट होता है। लेकिन यदि एक तमोगुणी व्यक्ति को बोला जाए कि आप सतोगुण के इष्ट को स्वीकार करें तो उस व्यक्ति का उसके प्रति आकर्षण ही नहीं होगा, और जब आकर्षण ही नहीं होगा तो वो उनकी पूजा भी नहीं करेगा। इसलिए इन्हीं 3 प्रकृतियों के अनुसार ही वैदिक शास्त्रों में 18 पुराणों को अलग अलग 3 श्रेणियों में बांटा गया है। साथ ही अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं की उत्कृष्टता को बताया गया है। जैसे कि तमोगुण प्रवृत्ति वालों के लिए पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव की ही पूजा सर्वश्रेष्ठ है। इस सृष्टि की उत्पत्ति भी शिव जी से ही हुई है। लेकिन जो सत्वगुणी पुराण है वो परम सत्य की ओर ले जाते हैं। इन पुराणों में ऐसा बताया गया है कि जो विष्णु है, जिनका भगवान श्री कृष्ण से विस्तार होता है, इसलिए हिंदू धर्म में जो 33 कोटि देवी देवता हैं, उनके होने के पीछे मनुष्य की प्रकृति है। यही कारण है कि शास्त्रों में इतने सारे देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको महत्वपूर्ण लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हिंदू से हिंदुस्तान के लिए आज इतना ही।